ये भी एक कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम जाते हैं खरीदने, तो ज्यादातर बिल्डर ने क्या किया हुआ है, एवरीवन तो नहीं है, हर किसी को तो नहीं मैं ये चीज कह सकता, बहुत सारे बिल्डर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बिल्डर का क्या है कि किसान से एग्रीमेंट करेंगे 100 बीघा जमीन का, नक्शा बनवाएंगे 200 बीघे का, और रजिस्ट्री होगी 10 बीघा की। बाकी जो था ऐसे ही अपना करते रहेंगे। वो धीरे 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 किसान से कोई बात बिगड़ेगी, पेमेंट नहीं जाएगा, किसान प्रदर्शन नहीं देगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह से हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। फाइनली दोस्तों, हम जो है आज जानेंगे जो यमुना एक्सप्रेसवे पे काफ़ी सारे डेवलपर्स एंड बिल्डर्स हैं जो काफ़ी टाइम से वहां पे काम भी कर रहे हैं, और वहां पे क्या ऐसा बेस्ट प्रोजेक्ट है, क्या वहां पर आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट लोकेशन रहने वाली है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ है मिस्टर लकी सर। तो लकी सर, स्वागत करते हैं हम आपका अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यही कि जैसा कि मैंने बताया अपने दर्शकों को कि जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे, जैसा कि अभी काफ़ी एक ट्रेंडिंग लोकेशन बना पड़ा है, लगभग सारे इन्वेस्टर जितने भी है, हर कोई चाहता है अपना पैसा यमुना एक्सप्रेसवे उस पर इन्वेस्ट करने का। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे ऐसा क्या है जो इन्वेस्टर इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सर वहाँ पे? देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर देखा जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे 0 माइल्स से लेके आगरा तक ही एक बहुत ज़बरदस्त जो था एप्रिसिएशन वाली लोकेशन बन चुकी है। जब से यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इन चीज़ों का जब से यहाँ पे आया है, जब 2016, 17, 18 में क्या था कि यहाँ पे 2014, 15 से लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। अच्छा। बट अभी क्या था, जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा एप्रिसिएशन आ रहा था, अभी जेवर एयरपोर्ट का कन्फ्यूज़न था, कब आएगा, कहाँ आएगा, काम शुरू होगा नहीं होगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हुआ, फिल्म सिटी का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो आज की तारीख में यमुना एक्सप्रेसवे बहुत ही प्राइम लोकेशन बन चुकी है। और जेवर एयरपोर्ट जो था बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि सितंबर में स्टार्ट होने जा रहा है, सितंबर 2024 बिल्कुल, में कहा जा रहा था पहले रन में रेडी हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और कई बार इसका ट्रायल भी हो चुका है, और बार बार ट्रायल हो रहा है, और काम कंटिन्यू चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, यहीं पे फिल्म सिटी आ रहा है। अच्छा। अगर हम बात करें, यहीं पे जो था एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, जो कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। बिल्कुल। तो ये एप्रिसिएशन और हमेशा वहीं पे आता है ज़्यादा अच्छा। ज़मीन तो आप कहीं भी ले लीजिए, जहां भी लेंगे ज़मीन में मेरे ख्याल से किसी को नुकसान नहीं होता है, हर जगह एप्रिसिएशन आता है। बट जहां पे डेवलपमेंट हो, जैसे जब हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात करें, उसके आसपास डेवलपमेंट हुआ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आया, और वहाँ तो मतलब कोई प्लानिंग के साथ नहीं हुआ सब कुछ। अगर आज यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे पूरी प्लानिंग है। जैसे जेवर एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं कि आप जो था इतने एरिए में, जो जेवर एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसकी गाइडलाइन के हिसाब से डेवलपमेंट आएगा, जैसे 10-12 किलोमीटर का कुछ गाइडलाइन दी है। तो प्रॉपर यहाँ सिस्टमेटिक चीज़ें आ रही हैं, फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, उसके अलावा बहुत सारा डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट जो था इतना है, अब जैसे जैसे हम आगे होते जा रहे हैं, जैसे जैसे सितंबर 2024 नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे ज़मीनों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, एप्रिसिएशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, प्रोजेक्ट्स जो थे बहुत तेज़ी से लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चला कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है, जो भी उसकी प्लानिंग करी गई है, जो भी उसकी लोकेशन है, अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा बेस्ट मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि जैसे सर ने बताया, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रहा है, और जैसे मैंने सुना है जो फिल्म सिटी आ रही है, जैसे कि आपको पता है मुंबई की जो फिल्म सिटी है उससे लगभग 2 गुनी फिल्म सिटी है ना, बहुत बड़ी फिल्म सिटी आ रही है, पोर्ट टैक्सी आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, दुनिया भर के चीज़ें हैं। बिल्कुल। गिनवाने बैठ तो मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक क्वेश्चन और है सर आपसे कि अभी जैसे कि काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया करते हुए लोगों को, और मैं भी काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ वहाँ पे। तो अभी प्रेजेंट के टाइम पे, प्रेजेंट में अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो क्या बेस्ट लोकेशन रहेगी सर उसके लिए? देखिए सर, बेस्ट लोकेशन ये है, बेस्ट प्रोजेक्ट भी जी। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि जो था एयरपोर्ट अथॉरिटी की कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप इसके अंदर ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 किलोमीटर पे चाहिए जी एयरपोर्ट से, बहुत से कहते हैं कि 5 किलोमीटर पे चाहिए, 10 किलोमीटर पे चाहिए। दरअसल एयरपोर्ट की जो गाइडलाइन है उससे तो हम बाहर ही कर सकते, जो नोटिफाई एरिया है, लगभग 10-12 किलोमीटर का नोटिफाई एरिया है, उसके अंदर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट ना करें। वहाँ पे साफ साफ गवर्नमेंट ने मना किया है कि अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल आपको यहाँ पे जो था प्रॉब्लम हो सकती है। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं थे, जिसने जहाँ पे किया है जो है वो ठीक है, वो हो गया, उसके बारे में भी देखी चाहिए, कन्फ्यूज़न है गवर्नमेंट क्या करेगी। बट अब जब क्लियर हैं चीज़ें, तो प्लीज़ आप मतलब देखती आंखों अपना नुकसान ना करें। अगर मैं बात करूँ, इस लोकेशन पे लगभग 73 बिल्डर्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल।
अब इन्हीं बिल्डर्स में एक बिल्डर होता है हरित वाटिका। अच्छा। हरित वाटिका जो था आप नोटिफाई एरिया से बाहर है, और प्रोजेक्ट जो था ये इनके पास लैंड बैंक है 475 बीघा का। प्रोजेक्ट अभी है ये 350 बीघा, जिसकी 100% रजिस्ट्री है। ये भी एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम जाते हैं खरीदने, तो ज़्यादातर बिल्डर ने क्या किया हुआ है, एवरीवन तो नहीं है, हर किसी को तो नहीं मैं ये चीज़ कह सकता, बहुत सारे बिल्डर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बिल्डर का क्या है कि किसान से एग्रीमेंट करेंगे 100 बीघा ज़मीन का, नक्शा बनवाएंगे 200 बीघे का, और रजिस्ट्री होगी 10 बीघा की। बाकी जो था ऐसे ही अपना करते रहेंगे। वो धीरे धीरे किसान से कोई बात बिगड़ेगी, पेमेंट नहीं जाएगा, किसान प्रदर्शन नहीं देगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह से हो रहा है। अब जो हरित वाटिका कंपनी की अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बराबर में है। हरित सिटी नाम से प्रोजेक्ट है, 350 बीघा का प्रोजेक्ट है। जब आप गेटेड टाउनशिप की बात करते हैं तो गेटेड टाउनशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपने गेट लगा दिया और चारों तरफ बाउंड्री कर दी। गेटेड टाउनशिप का मतलब अगर प्रॉपर जानना है तो आइए हरित सिटी में। हरित वाटिका कंपनी का प्रोजेक्ट है, हरित सिटी प्रोजेक्ट देखिए और आपको समझ में आएगा कि ये जो गेटेड टाउनशिप होती है किस तरह से होती है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट के अंदर आपको 6 पार्क मिलते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े 6 पार्क मिलते हैं, यानी 5 पार्क तो 2-2 हज़ार गज के हैं। यानी अगर देखा जाए मोटा मोटा 10,000 गज के तो 5 ही पार्क हो गए। एमिनिटीज देखे तो एमिनिटीज में 5 पार्क एक ही प्रोजेक्ट के अंदर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और छठा पार्क 1 एकड़ के करीब। अच्छा, 6 पार्क है। मेरे को लगा 5 पार्क है, ऐसे छठा पार्क भी आ रहा है। 6 पार्क हैं। और इसके अलावा अगर मिश्रा जी हम यहाँ पे बात करें कि क्लब हाउस बनने लग रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बनेगा, क्लब हाउस बनने लग रहे हैं वहाँ पे। सेंटर मार्केट बनने लग रही है, और सेंटर मार्केट भी ऐसा नहीं है कि रोड पे दुकानें निकाल दी हैं, बरोबर दुकान बना के देंगे और पार्किंग के साथ में। क्योंकि जब इतनी बड़ी सोसाइटी होगी, जब लोग आएंगे शॉपिंग करने तो उनको बाइक कार लगाने के लिए जगह चाहिए होती है, रोड पे ट्रैफिक ना हो। तो प्रॉपर वहाँ पे जो था इस तरह से आ रहा है। उसके अलावा स्कूल भी बना के देंगे, और यहाँ पे जो था आपको कम्युनिटी सेंटर भी बना के देंगे। सोसाइटी की बात करें तो उस लोकेशन पे हरित सिटी, मैं भी पर्सनली वहाँ पर गया था, तो मुझे मतलब कि जितना डेवलपमेंट एकमात्र हरित सिटी पर देखने को मिलता है मुझे, और भी अदर किसी प्रोजेक्ट पर देखने को मिलता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो भी वादे किए हैं टाइम से पूरे किए हैं। बिल्कुल। प्रोजेक्ट आप जब देखेंगे, जाएंगे प्रोजेक्ट को देखने, तो प्रोजेक्ट जो था आपका लगभग 90% डेवलप्ड है। और मेरे ख्याल से किसी का प्रोजेक्ट इतना डेवलप नहीं है। यहाँ पे रोड का भी बहुत ख्याल रखा गया है। रोड मिनिमम जो था 25 फीट का रखा गया है, और रोड सारे सीमेंटेड बनाए जा रहे हैं। बिजली ट्रांसफार्मर आज ही लगा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आज ही अगर हम मकान बनाएं, आज ही आप मकान बनाइए, मीटर अप्लाई कीजिए, मीटर लगेगा। और जो ऑफिस है उस पर हमारे मीटर लगा हुआ है ऑलरेडी। तो बिजली बिल वगैरह प्रॉपर जा रहा है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब सर कई सवाल आते हैं, कई सारे कस्टमर कंफ्यूज भी रहते हैं कि लीगलिटी का पता कैसे चले, कौन सी प्रॉपर्टी जेन्युइन है, कौन सी प्रॉपर्टी में दिक्कत है, पता कैसे चलता है कि ये प्रॉपर्टी बेस्ट है? देखिए, इसके बारे में मिश्रा जी मैं एक सबसे आसान बात कहूँगा जी। अब क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो व्यूवर्स भी बहुत होशियार हैं, सबको ये लगेगा कि भाई इसी की प्रॉपर्टी जेन्युइन है, यहाँ पे कोई और बैठा होगा उसकी प्रॉपर्टी जेन्युइन होगी। इसका सबसे आसान तरीका है, आप अथॉरिटी में जाइए, चेक कीजिए, सबसे आसान तरीका है। बिल्कुल सर। हमारे पास आइए, हमारे पास आपको सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, यहाँ पे 143 का लेटर मिलेगा, रेजिडेंशियल वाला, सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर वाला नहीं मिलेगा, रेजिडेंशियल वाला मिलेगा। इसके अलावा आपको जो था यहाँ पे सारी रजिस्ट्री मिलेगी, मोटेशन मिलेगी, और चेन मिलेगी, जो कि ज़मीन की चेन होती है 20 साल का 50 साल का रिकॉर्ड कि कब ज़मीन किसके पास थी और अब किसके पास है, वो पूरी की पूरी चेन मिलेगी। आप आइए, पहले डॉक्यूमेंट चेक कीजिए हमारे पास, उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो अथॉरिटी जाइए, चेक कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अभी जस्ट लास्ट टाइम हुआ भी था एक बार, पहले भी मैंने जब एक एडवोकेट लेकर के आए थे कस्टमर अपने साथ में कि चलते हैं हम देख करके आते हैं लीगलिटी के बारे में, जो भी है जानकारी हम वहाँ पर लेंगे। तो क्या हुआ कि उनका एडवोकेट भी यहाँ पर 150 गज का प्लॉट आते हैं। हाँ, अभी ये मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट वीक की ही बात है। एक जो थे हमारे अग्रवाल साहब थे, मेरे ख्याल से लाजपत नगर से आए थे। हाँ। उनके साथ में वो अपने साथ एक एडवोकेट को लेके आए थे। अच्छा। कि भाई मैं अपना एडवोकेट लेके आऊँगा, आइए आप सर लेके आइए। बिल्कुल आए, उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करा, और सबसे आसान बात क्या है ना, आजकल तो ऑनलाइन चेक हो जाता है। बिल्कुल। साथ के साथ ऑनलाइन उन्होंने चेक किया, देखा, तो वकील साहब को पसंद आया, वकील साहब भी अपना प्लॉट लेके चले गए। बिल्कुल। तो ये खूबसूरती है सर आपकी जो भी प्रोजेक्ट है इसकी। मिश्रा जी मैं तो कहूँगा आप लोग आइए, एडवोकेट को साथ लेके आइए भाई, लोग लेके आएंगे, आपके एडवोकेट साहब भी लेके
लेके जाएंगे प्लॉट, और अगर आप 100 गज का विचार बना के आएंगे 200 गज लेके जाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बेहतरीन है, प्रॉपर डेवलप्ड है, प्रॉपर मेंटेन है, ग्रीनरी से भरा हुआ है। यहाँ पे मंदिर तैयार करके दे दिया है, क्लब हाउस बनने लग रहा है, रोड सारे तैयार हैं, यमुना एक्सप्रेसवे के जस्ट बराबर में है, और गेट का मतलब ये नहीं कि लोहे का गेट बना के खड़ा कर दिया है, प्रॉपर जो था इलेक्ट्रिक गेट है, गार्ड रूम भी बना हुआ कंप्यूटराइज है, गार्ड रूम है, प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा से जो था आपकी पूरी की पूरी सेफ्टी का, सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। और गेटेड टाउनशिप का मतलब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप गेट से एंट्री करते हैं तो आप पूरे प्रोजेक्ट की चारों तरफ से घूम जाएं, यानी प्लॉट के और बाउंड्री के बीच में रोड होता है। लोग क्या करते हैं, प्लॉट से बाउंड्री मिला देते हैं, और बाउंड्री भी आपने देखा होगा ज़्यादातर प्री कास्टिंग वाली, वो जो सीमेंट वाली रेडी टू मूव वाली होती है ना, रेडीमेड वाली, वो लोग लगा देते हैं। अब वो सोचते हैं कि ये प्लॉट बनाएगा तो ये ऑटोमेटिक बाउंड्री हो जाएगी, अपनी प्री कास्टिंग बाउंड्री हटा लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे यहाँ ईंटों की बाउंड्री है और प्रॉपर सीमेंटेड पक्की बाउंड्री है। और प्रोजेक्ट जो था, अगर इस लोकेशन की बात करूँ, देखिए ये तो आप लोग देख के बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैसा है, हमारे जो इन्वेस्टर्स आते हैं वही रिव्यू देके जाते हैं। मतलब कहा जाए जो आपको लेआउट में दिख रहा है ना, वो आपको ज़मीन पर भी देखने को मिलेगा दोस्तों। एक चीज़ सर, और पेमेंट प्लान के बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर कोई क्लाइंट पेमेंट करना चाहता है, कई क्लाइंट हमारे मतलब कि बाहर से ही वीडियोस को देखते हैं, जो मतलब सऊदी में है, गल्फ कंट्री में काम करते हैं, हमारे एनआरआई क्लाइंट्स है, कई सारे कनाडा से बुकिंग्स आती होगी आपके पास, तो उनके लिए सर क्या है पेमेंट प्लान, अगर कोई करना चाहे तो कैसे? देखिए पेमेंट प्लान का सिस्टम ये है कि हमारा जो पेमेंट प्लान था वो 3 से 4 महीने का था। लेकिन जैसे हम बीच बीच में अपने इन्वेस्टर्स की मीटिंग करते रहते हैं, अपने इन्वेस्टर्स के साथ में गेट टुगेदर करते हैं, तो हमारे काफ़ी इन्वेस्टर्स का यही जो था मशवरा आया कि सर थोड़ा सा ना, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि जो सारा पैसा एक साथ नहीं दे पाते, तो उसमें क्या किया है कंपनी ने, आप 50% डाउन पेमेंट कर दीजिए, 50% के लिए आपको 12 महीने का टाइम दे दिया जाता है। 12 महीने में आप ब्याज मुक्त किस्तों पे पेमेंट दे सकते हैं, जिसके ऊपर कोई ब्याज है ना कोई पेनल्टी है। और सारी जो थी आपका पूरी जो विजिट है आपका पूरी दिल्ली एनसीआर से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री रहती है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, और कोई अगर कैश एकदम मतलब तुरंत ही करना चाहे फाइनल विद इन अ मंथ, और कोई बोले मैं 100% देता हूँ, तो उसके लिए कोई डिस्काउंट ऑफर वगैरह? देखिए डिस्काउंट तो होता नहीं, क्योंकि 100% प्रोजेक्ट अपना डेवलप है लगभग, और इस इलाके का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा और सबसे लीगल प्रोजेक्ट है जी। अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। हालांकि इस रेट में यहाँ पे 20, 22, 25 हज़ार रुपये में जंगल बिक रहे हैं। जानते हैं इन्वेस्टर, जो हमारे व्यूवर्स हैं बहुत सारे जानते हैं, बिल्कुल देख देख रहे हैं वो। लेकिन जो फिर भी जो था, कंपनी ने क्या है, एक मान सम्मान के लिए आप जब आएंगे, अगर आप 100% पेमेंट करते हैं 45 डेज के अंदर, तो आपका रजिस्ट्री और मोटेशन का चार्ज कंपनी देगी, यानी रजिस्ट्री और मोटेशन का चार्ज आपको नहीं देना होता। प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। अगर कोई यहाँ पर पेमेंट करता है विद इन अ मंथ करे, या 45 डेज का टाइम दे दिया सर ने, तो आई थिंक बिल्कुल, तो अगर 45 डेज के अंदर अगर आप करते हैं पेमेंट पूरी 100%, तो रजिस्ट्री जो है, रजिस्ट्री का कोई कॉस्ट आपको नहीं देना होगा, वो आपको कंपनी की तरफ से ही मतलब करवा करके दिया जाएगा। एक चीज़ और है, रेट की बात नहीं करी हमने सर, रेट के बारे में जानना चाहेंगे, क्या रेट होगा इसका कम से कम? रेट के बारे में व्यूवर्स पे छोड़ देते हैं। अच्छा, नहीं जैसे सर कि बताइए। व्यूवर्स देख रहे हैं आप, इतना शानदार प्रोजेक्ट है, आपने देखा है, स्क्रीन पे भी देखा है, तो क्या रेट होना चाहिए इस लोकेशन पे? यमुना एक्सप्रेसवे के बराबर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सितंबर में स्टार्ट होने वाला है जो था जेवर एयरपोर्ट, जहाँ पे इसके सामने ही एस का प्रोजेक्ट आ रहा है, गोदरेज का आ रहा है, गोर का आ रहा है, जस्ट हमारे प्रोजेक्ट के सामने ही, और जेपी टाउनशिप आ रहा है, तो क्या रेट होना चाहिए सर? इतना कुछ आ रहा है और जस्ट यमुना एक्सप्रेस के बगल में, तो कम से कम 40-45 का रेट तो चाहिए ही। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि हरित हमेशा जो था अफोर्डेबल के बारे में जाना जाता है, बिल्कुल एक आम आदमी की पहुंच तक अच्छी चीजें पहुंचाने की कोशिश है। तो यहाँ पे जो हरित सिटी का रेट है अभी 18,000 रुपए से स्टार्ट है, 22,000 रुपए तक है। 18,000 रुपए जी, मैं ऐसे जो था ना अफोर्डेबल के बारे में जाना जाता है। यही प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूं, इसके सामने ही अभी जेबी टाउनशिप शुरू होने जा रहा है, एस का आ रहा है, गोदरेज का आ रहा है, 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है सर। बिल्कुल इसके सामने ही है, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस है बीच में, ये लेफ्ट में वो राइट में आ रहा है। फिर तो यहाँ पर दोस्तों प्लॉट बचने वाला है नहीं, जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करवाइए और सर से कांटेक्ट करिए, सर की टीम से कांटेक्ट करिए, उसमें आपको जो भी नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए इन्वेंट्री है, बची हुई प्लॉट मिल जाएंगे उसमें। हाँ, अभी इन्वेंट्री मिल रही है। गोल्फ पार्क वाला जो है अभी फेस है हमारा, वो जो हमने लॉन्च किया, उसके अंदर जो था मिल जाएगी। 1 एकड़ का गोल्फ पार्क है, उसके अंदर आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी। क्या है मिनिमम प्लॉट साइज? मिनिमम अगर गोल्फ पार्क वाले पार्ट में करूँ 200 गज की इन्वेंट्री है। 200 गज है, 240 गज है, 320 गज है, 300 गज है, 400 गज है, बाकी 100 गज की भी शायद कुछ इन्वेंट्रीज अभी होंगी। हो सकता है कि आज हम बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट वीक मिले या ना मिले। आप लोग जल्दी कीजिए।
और साइट विजिट पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी फ्री है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और भी जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। धन्यवाद सर, इतना टाइम दिया आपने। और हमारे जितने दर्शकों हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी हम जो भी है सर से अपडेट वगैरह हम लेते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को जैसे सर ने बताया सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और धन्यवाद सर, इतना टाइम दिया आपने। थैंक यू सर।